नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। चलिए जानते हैं बिहार की पटापट 25 बड़ी खबरें, वो भी सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। बिहार में ठंड की विदाई हो चुकी है और गर्मी ने दस्तक दे दी है। पटना में न्यूनतम तापमान ने पिछले 15 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र के पास एक बिस्कुट फैक्ट्री में रविवार को भीषण आग लग गई। शॉर्ट सर्किट और डीजल के कारण आग ने विकराल रूप ले लिया। राजगीर को विश्व स्तरीय बनाने के लिए वन विभाग ने नई योजनाएं शुरू की हैं। इसमें नाइट टूरिज्म, सेल्फ टिकट कियोस्क और ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा मिलेगी। बिहार में किसान सम्मान निधि का सत्यापन अभियान 54% पूरा हो चुका है। वैशाली, बेगूसराय और शिवहर जिले इसमें सबसे आगे रहे हैं। पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने सासाराम में पुष्टि की है कि पंचायत चुनाव समय पर ही होंगे। इस बार मतदान नए आरक्षण रोस्टर के साथ होगा। पटना जिले के बाढ़ थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार कार की चपेट में आने से एक 5 साल के बच्चे की दुखद मौत हो गई। नवादा में बिजली के खंभे से टकराने से तिलक समारोह में जा रहे 3 लोगों की जान चली गई। बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं की परीक्षाएं कल खत्म हो रही हैं। छात्रों के लिए गाइडलाइंस और ड्रेस कोड का पालन करना अनिवार्य है। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव अब 28 फरवरी को तय किए गए हैं। प्रशासन ने पहले स्थगित चुनाव के लिए नई तारीख जारी की है। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने एक इंटरव्यू में अतीत के अपने राजनीतिक विचारों पर खुलकर बात की। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने मैट्रिक इंटर परीक्षा की तैयारियां पूरी की। परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी और सख्त निगरानी की व्यवस्था की गई। पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के तहत कई स्टेशनों का निर्माण अंतिम चरण में। सरकार का दावा, जल्द आम जनता को सुविधा मिलेगी। नीतीश कुमार ने कानून व्यवस्था और विकास योजनाओं की समीक्षा की। अधिकारियों को समय पर कार्य पूरा करने का निर्देश दिया। पूर्णिया में सड़क निर्माण तेजी। पूर्णिया जिले में कई ग्रामीण सड़कों का निर्माण शुरू। लोगों को आवागमन में बड़ी राहत मिलने की उम्मीद। कृषि योजनाओं में बढ़ी सब्सिडी। राज्य सरकार ने किसानों के लिए नई सब्सिडी योजना लागू की। बीज और उर्वरक पर अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा। रेलवे की नई ट्रेन सेवा। इंडियन रेलवेज ने बिहार रूट पर नई एक्सप्रेस ट्रेन की घोषणा की। बिहार में ठंड का असर जारी। कई जिलों में न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। स्वास्थ्य विभाग ने बुजुर्गों को सतर्क रहने की सलाह दी। स्वास्थ्य विभाग की नई भर्ती। राज्य में डॉक्टर और नर्स की नियुक्ति प्रक्रिया तेज हुई। सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास की संख्या बढ़ाई जा रही। छात्रों को ऑनलाइन सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। बिहार पुलिस में हजारों पदों पर बहाली की घोषणा। युवाओं में आवेदन को लेकर उत्साह देखा जा रहा। गंगा नदी का जलस्तर फिलहाल सामान्य बताया गया। प्रशासन ने तटवर्ती क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाई। ग्रामीण इलाकों में 20-22 घंटे बिजली देने का दावा। ऊर्जा विभाग ने नई लाइनें बिछाने का कार्य तेज किया। राज्य में युवा उद्यमियों के लिए विशेष फंड की घोषणा। आईटी और कृषि आधारित स्टार्टअप को प्राथमिकता। पटना में राज्य स्तरीय खेल महोत्सव शुरू। विजेताओं को राष्ट्रीय स्तर पर मौका मिलेगा। नगर निगमों को नियमित सफाई व्यवस्था दुरुस्त रखने के निर्देश। कई शहरों में विशेष सफाई ड्राइव चलाया गया। नीतीश कुमार ने उच्च स्तरीय बैठक कर अपराध नियंत्रण पर सख्ती के निर्देश दिए। जिलाधिकारियों और एसपी को विशेष सतर्कता बरतने को कहा गया। पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने कई स्टेशनों पर कार्य गति बढ़ाई। परियोजना का पहला चरण जल्द पूरा करने का लक्ष्य। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी अनिवार्य किया। कदाचार रोकने के लिए उड़न दस्ता टीम गठित। पूर्णिया में विकास योजनाओं की शुरुआत। पूर्णिया जिले में नई सड़क और पुल परियोजनाओं को मंजूरी। ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बेहतर होगी। किसानों के लिए नई अनुदान योजना। कृषि विभाग ने बीज व उर्वरक पर सब्सिडी बढ़ाई। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू की गई। बिहार पुलिस में हजारों पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी। युवाओं में आवेदन को लेकर भारी उत्साह। जिला अस्पतालों में नए डॉक्टरों की नियुक्ति। दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश। गंगा नदी के तटवर्ती इलाकों में प्रशासन अलर्ट। बाढ़ नियंत्रण विभाग की लगातार निगरानी। सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास बढ़ाने की योजना। छात्रों को टैबलेट वितरण की तैयारी। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली कटौती में कमी आई। ऊर्जा विभाग ने नई ट्रांसमिशन लाइनें जोड़ी। पटना में ट्रैफिक नियम सख्त। बिना हेलमेट और सीट बेल्ट पर विशेष अभियान। भारी जुर्माना वसूली की कार्रवाई शुरू। राज्य सरकार ने नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की घोषणा की। युवाओं को रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। खेल महोत्सव का आयोजन। पटना में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता शुरू। विजेताओं को राष्ट्रीय स्तर पर मौका मिलेगा। नगर निगमों को नियमित सफाई के निर्देश। शहरों में विशेष सफाई ड्राइव चलाया गया। कई जिलों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई। स्वास्थ्य विभाग ने बुजुर्गों और बच्चों को सावधानी की सलाह दी। पटना में डबल मर्डर।
पटना के गोपालपुर थाना क्षेत्र के शाहपुर में अपराधियों ने एक समारोह में घुसकर 2 सगे भाइयों की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना में 20 राउंड से अधिक फायरिंग की गई। सड़क हादसे। गया में मोटरसाइकिल के बिजली के खंभे से टकराने से 3 युवकों की मौत। भागलपुर में हाइवा की चपेट में आने से 2, पटना के बिहटा में ट्रक की चपेट में आने से 1 दंपत्ति और बाढ़ व फतुआ में हुए हादसों में 2 अन्य लोगों की मौत। गया में एसटीएफ पर हमला। बोध गया में अपराधी को गिरफ्तार करने गई एसटीएफ टीम पर असामाजिक तत्वों ने हमला कर दिया। हमले में 3 जवान घायल हुए और 2 पिस्टल छीन लिए गए। पुलिस ने 7 लोगों को हिरासत में लिया है। बालू माफिया का हमला। सुपौल के राघोपुर में अवैध बालू खनन के खिलाफ कार्रवाई करने गई खनन विभाग की टीम पर बालू माफिया ने हमला किया। शिवहर। टॉप 10 अपराधियों की सूची में शामिल इसराफिल को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मधुबनी। लौकहा से लूटी गई मोटरसाइकिल और 1 किलो से अधिक गांजे के साथ 2 अपराधी गिरफ्तार। मुंगेर। दुर्गापुर गंगा घाट पर स्नान के दौरान एक युवक की डूबने से मौत। अमित शाह का दौरा। केंद्रीय गृह मंत्री 25 फरवरी को बिहार आएंगे। वे कटिहार और अररिया में सुरक्षा कैंप का उद्घाटन करेंगे। शिक्षक तबादला नीति। अप्रैल से नई नीति लागू होगी। तबादले अब ई शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से होंगे। सहकारी टैक्सी सेवा। बिहार में जून से ओला उबर से 25 से 30% सस्ती सरकारी टैक्सी सेवा शुरू की जाएगी। सूचना आयोग की कार्रवाई। सूचना का अधिकार कानून के पालन में लापरवाही पर कटिहार के आजमनगर प्रखंड के लोक सूचना पदाधिकारी पर 15,000 रुपए का अर्थदंड लगाया गया। ईमान सम्मान। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वैभव सूर्यवंशी को 50 लाख रुपए का इनाम दिया। डीएलएड। बिहार डीएलएड की दूसरी सूची जारी कर दी गई है। प्रवेश प्रक्रिया 23 से 27 फरवरी तक चलेगी। बुनियादी ढांचा। बिहार मंत्रिमंडल ने सोनपुर में 4,228 एकड़ भूमि पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण के लिए 1,302 करोड़ रुपए की प्रारंभिक स्वीकृति दी है। बिहार में मौसम की लुकाछिपी जारी है। दिन में हल्की तपिश यानी गर्मी और रात में गुलाबी ठंड का एहसास हो रहा है। पटना सहित 15 जिलों में अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। पटना के सिविल कोर्ट परिसर से जुड़ी सोशल मीडिया रील मामले में पुलिस ने जांच तेज कर दी है। पटना के मोकामा में फिर से चुनावी रंजिश सामने आई है। तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। गोपालपुर में एक कलयुगी बेटे ने अपनी मां की हत्या कर दी। पटना में हुए डबल मर्डर मामले में पुलिस को कुछ अहम सुराग हाथ लगे हैं। मुजफ्फरपुर के काजी मोहम्मदपुर में राटव्हीलर कुत्ते द्वारा बच्चे को घायल करने का मामला चर्चा में है। मुजफ्फरपुर पुलिस ने स्टेशन रोड से एक नाबालिग प्रेमी जोड़े को हिरासत में लिया। पटना यूनिवर्सिटी के छात्रों ने अपने प्रोफेसर को माफीनामा पत्र लिखा। जमशेदपुर अपहरण मामले यानी बिहार झारखंड बॉर्डर प्रभाव में 5 और आरोपी गिरफ्तार किए गए। बिहार में शराबबंदी को लेकर सियासी गलियारों में बहस तेज हुई। तो ये थी आज की ताजा खबर। खबरों के इस सिलसिले को जारी रखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके देखते रहिए द न्यूज़ बिहार, क्योंकि हम दिखाते हैं देश का असली आईना। जय हिंद। और हाँ, कल फिर सुबह 5 बजे वीडियो देखना ना भूलें। धन्यवाद।